अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे दस्तक की 21 एपिसोड को रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर शेयर किया करें। दस्तक अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। बहुत जो है ऐसी एक थीम चल रही है जो आपको लॉजिक के साथ चीज़ों को आगे लेके चल रही है, वो अच्छा लग रहा है। बट ऑनेस्टली अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे थोड़ी स्लो लगी, मुझे थोड़ी ड्रैग लगी, मुझे था कि जल्दी जल्दी थोड़ी चीज़ें आ गई उस हवाले से। बहरहाल ओवरऑल आप देखते हो, आपको मज़ा आता है। चीज़ें जो हैं लॉजिक के साथ पेश की गई हैं, कोई चीज़ आप ऐसे नहीं कहते सिवाय पिछली 2 एपिसोड्स को छोड़ के, जो कि उन्होंने एक लटकाई हुई थी एक ऐसी बात पे जो बात वो उसको क्या नाम है अली रज़ा के कैरेक्टर का, मोइज़ को बता चुकी थी कि मेरा बेटा, तो वो फिर बाद में आई थिंक उन्होंने वो वाला सीन भी काट दिया। खैर हम आज के एपिसोड अगर स्पेसिफिक 21 के एपिसोड की बात करें तो अच्छा, इसमें ना जो मोमना इकबाल है, मुझे उनकी एक्टिंग बड़ी रियलिस्टिक लगती है, बड़ी उन्होंने नेचुरल तरीके से परफॉर्म किया हुआ, तो अच्छा लगता है उन्हें देखते हुए। जब वो तैयार भी हुई होती है तो सैफ उसे कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो, तो कहती है हाँ ना, आप तो अच्छा लगना ही पड़ेगा, कि वैसे भी औरत जब तैयार ना हो कुछ ना तो वो मर्द के दिल से उतर जाती है, और अब तो मैं हुई बांझ अगेन। तो वो कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मैंने अगेन कुछ टाइम पहले भी कहा था, हमें क्यों दिखाना होता है अगर उसने दूसरी शादी कर ली, जिस जो भी सिनेरियोज है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, बट हमें उसमें देखो हुआ तो फरियाल लोगों के साथ भी गलत ही था ना, बट आगे जो उन्होंने बाद में चीज़ें किरण के साथ सैफ ने करके की वो गलत थी, उस पर तो कोई दूसरी बात नहीं। बट हमें ये क्यों दिखाना कि अगर किसी ने दूसरी शादी कुछ हो गया तो वो आगे उसके साथ इस तरह की चीज़ें आएंगी और फिर उसको हमने नेगेटिव ही हमेशा पोर्ट्रे करना है, क्यों। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से खिलाफ रहता है। और फिर अब वो जो बार बार किया तुम किरण के बेटे को घर नहीं लेके आओगे, वो कहता है नहीं मैं क्यों लाऊंगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, अगर तुमने मेरी और अम्मी की बात सुनी है तो ऐसा नहीं होगा। तो वो कहती है अभी एक बार उन्होंने कहा, जब वो बार बार कहेंगी। और आगे अब जब सैफ अगर उसको शानी को ले भी आते तो वो इतना कोई बुरी बात है, इतना वो है कि सैफ को 5 से 5 साल पहले तक किया जितना भी वो बच्चा हो गया, उसको अपने बच्चे का पता तक नहीं, उससे पता तक नहीं कि, और अब आपको यहाँ से अगर औलाद नहीं है तो आप जाके अपने उस पर पकड़ लो कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तो वो नहीं ठीक लगता। और किरण जो है अब शानी का एडमिशन वगैरह कराने की, आई थिंक क्लासेस स्टार्ट होगी तो वो बीच में एडमिशन ले नहीं रही, तो फिर जब ये बाहर नहीं करी होती तो ये शानी जो भाग रहा होता है इसका एक्सीडेंट होने लगता है, एकदम मोइज़ आके बचा लेता है। वो अच्छा सीन था। वो कहती कुछ हो जाता है, कहता है कुछ नहीं होता, फिर वो कहता है कि मेरा तो आज इस चैंपियन से मिलना लिखा हुआ था। वो अच्छा सीन मुझे दिखाया कि इससे मिलने के बाद तो मैं और चीज़ों को लेके क्लियर हो गया, और मुझे तो पता चला कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि हम पहले क्यों नहीं मिले। और जो मोइज़ की अम्मा अब है मुझे उनका भी ठीक लगता है। जो उसकी अम्मा है वो कहीं ना कहीं बेटे के करके राजी भी है, और वो जब अपने हस्बैंड को भी कहती भी है कि ये सिर्फ औरत का ही ज़र्फ है कि वो दूसरे की औलाद को बर्दाश्त करे, मर्द का इतना ज़र्फ क्यों नहीं, तो वो अच्छा लगा। जो बाप का ठीक है वो भी एकदम मान नहीं रहे, आगे जाके चीज़ें बहुत एक्सट्रीम ना कर दें कि मैं वो जो कहती कि मैं जायदाद और बिजनेस में से आ करूँगा, आई थिंक वो उसकी ज़रूरत नहीं है। बट उससे पहले तक जो था ठीक है, वो नेचुरल लग रहा है कि हर कोई नहीं इतना उसका होता कि वो किसी दूसरे की औलाद को एक्सेप्ट करे, तो वो अच्छा लगता है। और जो माँ है वो थोड़ा बेटे की साइड भी है कि हाँ अगर हो जाए तो उसको, वो थोड़ा हस्बैंड की भी साइड ले रही है, बट वो बेटे की साइड भी है कि अगर हो जाए तो अम्मा को इतना कोई मसला नहीं है। और वो जब मोइज़ आके कहता तब ये कि मैं तो शादी उससे करूँगा, बाप कहता है लेकिन वो मेरी बहू कभी नहीं बनेगी, कहता है ठीक कोई बात नहीं, वो मोइज़ अहमद की बीवी तो बनेगी ना, तो वो अच्छा लग रहा है। और किरण और सोबिया की कॉन्वर्सेशन भी बड़ी अच्छी दिखाई गई है। जब वो किरण कहती है कि यार मैं सैफ के घर में जब थी ना तो उसके माँ बाप मुझे कितना चाहते थे लेकिन सैफ नहीं चाहता था। अब वहाँ पे ये सिनेरियो ना, यहाँ मोइज़ तो मुझे चाहता है लेकिन उसके माँ बाप ने चाहे, मैं उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहती। तो उसकी दोस्त कहती है देखो ये आइडियल सिचुएशन होती है कि आपका हस्बैंड और आपके ससुराल वाले आपको प्यार करें, लेकिन अगर इसमें से आपको किसी एक का चाहिए हो ना तो वो हस्बैंड ही मैटर करता है। तो वो अच्छा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं उसको शानी पे, और जो स्पेशली मुझे जो किरण और की अम्मा बाकी सारा जो सिचुएशन है इतनी मज़े की लग रही है, इतने अच्छा लग रहा है मुझे। पता है हम लोग कितनी बार कहते हैं ना कि हम जो माँ बाप के सीन आते हैं उनको स्किप कर देते हैं, नहीं मज़े के लगते। मुझे अब समझ आया बिकॉज उनके कैरेक्टर्स में कुछ होता ही नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो कितना कुछ है, इनके अम्मा बाप के कितनी लेयर्स हैं कैरेक्टर्स की, इतना मज़ा आता है उन्हें देखते हुए। वरना क्या होता है, बेटा मैंने चाय बना लिया, फ्रेश हो जाओ, ये हो जाओ। अब इनकी प्रॉपर अम्मा अब्बा की स्टोरी है और उसको इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और इतने अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म किया गया है कि आप वाकई उस स्टोरी में इन्वेस्टेड हो। जिस तरह अम्मा जो है किरण को कहती है ना कि अगर मुझे लगता है मुझे घर वापस चलना चाहिए, कि अगर मोइस के घर वाले आएंगे तो वो क्या सोचेंगे। कहती है अम्मा अगर आप मेरे करके जा रही हैं तो मत जाइएगा,
मैं चाहती हूँ उसको पता हो। अगर आपका अब्बा के लिए दिल खफा है और फिर अम्मा बीच में कॉल का इंतजार भी करती है और वो अपनी फिर जब कोकब को भी कहती है कि मतलब अब्बा की कॉल नहीं कहती, अम्मा अब्बा आपसे कहती है, उन्होंने मतलब इतना उन्हें रियलाइज नहीं हो गया, मुझसे सॉरी कर देते, माफ़ी मांग लेते। इतने सालों की रफाकत थी और उन्होंने एक सेकंड में किसी चीज़ का नहीं सोचा, तो वो इतना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। और फिर जब कॉल आती है पता चलता है कि अब्बा की तो तबीयत ख़राब होती है, अम्मा फिर घर जाती है और फिर जब उनका दोस्त कहता है कि भाभी आपकी जब पिछले दिनों में तबीयत ख़राब थी, और अम्मा समझ जाती है, वो बात कवर करता है, अम्मा समझ जाती है अच्छा ये वाली सिचुएशन हुई है कि इन्होंने झूठ बोला। वो इतना ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत नेचुरल, और देखने में मज़ा आ रहा था। अब आगे देखते हैं कि किरण और मोइस की शादी का क्या चलना है, और स्पेशली सैफ तो अब आई थिंक जाने की तरफ वापस आएगा, तो ये सारे चीज़ को ये कैसे लेके चलेंगे। ऑनेस्टली मज़ा आता है, बट आई थिंक मैं थोड़ा चाहती हूँ फास्ट पेस हो थोड़ा सा। उसके अलावा आई थिंक सब कुछ ही अच्छा जा रहा है, मज़ा आता है देखते हुए, चीज़ें बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग बताएं, दस्तक देख रहे हैं आप तो क्या ख्याल आप लोगों के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेगा।